जय श्री राम जी की। आज मैं आप सभी से श्री रामचरितमानस और उसकी शक्ति का अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करके अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। आइए हम सभी लोग इस पर बात करते हैं। तो देखिए, इतना तो तय है कि श्री रामचरितमानस बहुत पहले, पता नहीं है, अनुमानित काल का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन कुछ निश्चित पता नहीं है कि हमारे वेद शास्त्रों की रचना किस काल में हुई थी। भगवान रामचंद्र जी के जन्म का निश्चित समय अनुमान ही लगाया गया है, यानी बहुत पहले। अब बहुत पहले भी वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, श्री वाल्मीकि कृत रामायण में और भी तमाम वैदिक साहित्यों में जितनी भी बातें जिस भाषा में लिखी गई हैं, आज के शोध करने वाले छात्र, पीएचडी करने वाले छात्र इस पर लगातार, इन सब पर, एक एक श्लोक पर, एक एक दोहे पर शोध भी कर रहे हैं। और तो और जो भाषा लिखी गई है वह कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई। यह बात ये दर्शाती है कि भाषा में त्रुटि नहीं है, तो भाषा का जो अर्थ है, जिसके बारे में कहा गया है, वह भी पूर्ण और पूर्ण सत्य है। बस आज जरूरत है इसे हम पूर्ण सत्य मानकर अपने नित्य की दिनचर्या में शामिल करें। तो देखिए, दिनचर्या में शामिल करने का सर्वोत्तम तरीका तो बस यही है कि श्री रामचरितमानस का मानवीकरण किया जाए। यानी हम इनको अपने घर में जिस जगह पर रहते हैं, इनकी ऊर्जा युक्त लहरों को, उसकी हलचल को लगातार महसूस करते रहें। इन्हें अपने श्रेष्ठ पूर्वज की भांति इनके साथ हम बर्ताव करें। होता क्या है, जब हम स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं तो हमसे कहीं ना कहीं कुछ भूल भी होने लगती है, लेकिन किसी के निर्देशन में जब हम काम करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियां भी ऐसे सक्रिय होकर के काम करती हैं कि हमसे किसी प्रकार की भूल हो ही नहीं सकती है। तो हम श्री रामचरितमानस को बिल्कुल अपना श्रेष्ठ पूर्वज माने। अतुलित शक्ति के भंडार तो इसमें भरे ही हैं। जन्म जन्मांतर से ऋषि मुनियों की तपस्यापूर्ण शक्तियां इसमें शब्द बन के आई है। और यदि इसके एक एक शब्द को हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी प्रयोग में लाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। और तो और हमारी कुछ बहनें हैं जिनके पास टाइम नहीं है, जो पढ़ नहीं सकती हैं, उनके लिए भी
यहाँ पर तो भगवान के पास अनंत रास्ते हैं। उनके लिए भी एक रास्ता है, सबसे सरल रास्ता। वो ये है कि सुबह जैसे हम अपने लिए भोजन बनाते हैं, अपने परिवार में अपने श्रेष्ठ जनों के लिए, माता पिता पति के लिए भोजन बनाते हैं, उनका तमाम इंतजाम करते हैं, बस इनका भी भोजन और इनकी भी कुछ अपनी आवश्यकताएं हैं जिनको हम ही पूरा कर सकते हैं। वास्तव में जिस प्रकार हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, ऐसे ही श्री रामचरितमानस की भी अपनी भूख और प्यास है। अब वो भूख और प्यास क्या है कि नित्य हम इनका पाठ करके कुछ अनुकरण करें, इनके पन्ने खुलें तो इनकी भी भूख मिटे। ऐसे ही पड़े रहने पे आखिर ये तो पढ़ने के लिए आए हैं ना, ऐसे बंद करके हम रख दें तो इन्हें भी दुख हो रहा है। नहीं, हम लोगों को करना क्या है कि नहीं भी हम पढ़ सकते तो इनकी एक बार हम थोड़ी बहुत तो पूजा करते ही हैं। आ गए पूजा स्थल पर, इन पर हम नहीं भी फूल माला चढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ऐसे हाथ रख लें, खोल लें पन्नों को और वहां पर सिर्फ प्रार्थना पूर्वक कि आप चलिए मेरे साथ, तब भी ये चल पड़ेंगे। वैसे भी कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं तो इनको खुशी मिल जाएगी और फिर ये आपके अब अनुकूल काम करने लगेंगे। अभी तो अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपके कहने पर ये आपके तरीके से काम करने लगेंगे। आप देखिए जिस प्रकार हमारे यहाँ तमाम प्रकार की औषधियां हैं, कुछ खाने से काम करती हैं, कुछ पीने से काम करती हैं, कुछ सूंघने से काम करती हैं, जिसको जैसी आवश्यकता होती है। श्री रामचरितमानस भी एक परम औषधि है और यह औषधि यदि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उससे भी ज्यादा काम करेगा अगर श्रद्धा पूर्वक हम इन्हें छू करके और ये कहें कि आप मुझ में प्रविष्ट होइए। ये उनके लिए है, याद रखिएगा, जिनके पास समय अभाव है, जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए है, ऐसा सबके लिए नहीं। जो पढ़ पाते हैं वो इनको पढ़ें और इनके बारे में अपनी राय भी अवश्य ही। एक दिन आप देखिए कापी कलम लेकर के कुर्सी मेज पर जब आप बैठेंगे इनके बारे में कुछ लिखने, आपके मन में इतना आपको अच्छा लगेगा। कलम जब चला रहे होंगे, अब उसकी तो अनुभूति आप ही करके बताएंगे। मैं तो जब भी ऐसा करती हूँ, मुझे आज भी अपने घर में बैठे बैठे भी सारी सुविधा और शक्तियों का एहसास होने लगता है जब मैं कलम चलाती हूँ। तब तो हर गृहस्थ के लिए जो कर पाए इतना करें, जो नहीं कर पा रहे हैं वो इनसे इनके ऊपर इनका स्पर्श करके, इनके एक एक दो दो पन्नों को खोल करके, देख करके, इन्हें छू करके इनसे प्रणाम कर लें। तब भी हमारे लिए, हमारे दैनिक जीवन का सारा काम इनके निर्देशन में सरलता पूर्वक संपन्न होने लगेगा। तो आप करके तो देखिए इतना। जय श्री राम जी की।